नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। केरल के वायनाड में हर तरफ तबाही तबाही है। आसमान से बारिश का कहर और लैंडस्लाइड से हर तरफ कोहराम है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव के गांव मानो गायब हो रहे हैं। दूर दूर तक ना तो सड़कें नजर आ रही हैं, ना पुल का कोई नामो निशान है। नदियों में बहते हुए शव हैं। वायनाड में आधी रात को हुई मूसलाधार बरसात ने चूरलमाला गांव का बड़ा हिस्सा भूस्खलन में बह गया। महज कुछ घंटों के भीतर एक के बाद एक करके 3 लैंडस्लाइड हुए और लोगों को इस मुश्किल हालात में संभलने का मौका तक नहीं मिला। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक स्थिति भयावह हो चुकी थी और बचाव में जुटे स्थानीय लोगों की भी स्थिति इतना विकराल हो जाएगी, इस बात का किसी को अंदेशा न था। लोगों पर मौत की आफत टूट पड़ी। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। सैकड़ों परिवारों को इस मुश्किल हालात से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना को कमान सौंप दी गई है। लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। केरल में किस तरह से लोगों की जिंदगी पर प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, मौत का सैलाब। केरल में कुदरत का कहर। तबाही का खौफनाक मंजर। सैकड़ों परिवार का संकट। वायनाड में भारी तबाही। चार घंटे में 3 लैंडस्लाइड। बड़ी तादाद में लोगों की मौत। मलबे में दबे सैकड़ों लोग। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर मुंडकई, चूरलमाला, अट्टमाला, नूल पूजा गांव की अब तस्वीर बदल चुकी है। इन इलाकों का बाकी हिस्सों से संपर्क पूर्ण रूप से टूट चुका है। हर तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। आधी रात को आई इस आफत से सैकड़ों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। राहत बचाव का काम जारी है। उफनती नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है और वो रिहायशी इलाकों की तरफ बहने लगी हैं। इसलिए हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब इन इलाकों में आसमानी और जमीनी तबाही मची थी। 2018-19 में भी प्राकृतिक आफत की वजह से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वायनाड में मची तबाही को देखते हुए सेना और नेवी को बचाव और राहत कार्य में लगाया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन। केरल के वायनाड में आसमान से भारी बारिश और जमीन के खिसकने से ऐसी तबाही मची है कि उसकी भरपाई बेहद ही मुश्किल है। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। वायनाड के मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई। वायनाड में प्राकृतिक आपदा से मची तबाही में 4 गांव बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। घटना देर रात 2 बजे की है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया। इसमें मेडिकल टीम भी शामिल है। इसके अलावा एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं।
बचाव अभियान दल लोगों की जिंदगी को बचाने में जुटा है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर करते हुए उन्हें शिविरों में भेजा गया है। सैकड़ों लोगों की अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। सेना मलबे में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रही है। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा कोझिकोड, मल्लपुरम और कसारागोड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश होने की संभावना से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े भूस्खलन हुए। अकेले इडुक्की में 143 भूस्खलन हुए, जिसमें 104 लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में भी इन्हीं गांवों में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 52 घर तबाह हुए थे। केरल में 8 जिलों में महज 3 दिनों में 80 भूस्खलन की घटनाएं हुई थीं। पहले केरल में ऐसी घटनाएं कम होती थीं, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसी घटनाओं में तेजी आई है। 2019 में वायनाड के कुरिचियामला इलाके में 4000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि एक दशक में होने वाली बारिश का औसत ही 2200 मिलीमीटर है, यानी भयानक बारिश की आशंका बनी रहती है। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके लिए जैसे ही हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली, हमारी एक टीम जो वायनाड में थी तुरंत वहां पहुंच गई। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 टीमें हमने रवाना कर दी हैं, जो एन रूट है, जो आज दोपहर को या लेट दोपहर को पहुंच जाएंगे वहां पर। चैलेंज सबसे बड़ा है क्योंकि रबल है और जो बारिश के कारण हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी बारिश कम हुई है, रुकी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस बारिश के कारण और इस रबल के कारण एक वहाँ जो लोकल ब्रिज है वो बह गया, जिसके कारण हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है रेस्क्यू करने में। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एक ही रहता है एनडीआरएफ का टाइम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा पाएँ और जितनी जल्दी बचा पाएँ, वही हमारा सबसे बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। वायनाड पहाड़ी इलाकों से घिरा है और इसलिए यहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों से ढलान, चट्टानों की मिट्टी का खिसकने की आशंका लगातार बनी रहती है। लैंडस्लाइड की घटनाएं आमतौर पर भारी बारिश, बाढ़, भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के चलते बढ़ जाती है। देश में हर साल अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड की दर्जनों बड़ी घटनाएं दर्ज की जाती है और लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में वायनाड भी है। केरल में जून और जुलाई में तेज मानसूनी बारिश होती है और वो इसलिए भी इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत होता है। इस बार यहां पर तेज बारिश हुई और ये औसत से ज्यादा है। लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र वायनाड। हर बार बारिश से देश में अलग अलग राज्यों से भूस्खलन की खबरें आ ही जाती हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों में 11,000 से ज्यादा भूस्खलन की घटना दर्ज की गई है। वहीं केरल का वायनाड भी लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील एरिया माना जाता है। दरअसल वायनाड में पारिस्थितिकी के रूप से खासी नाजुक पहाड़ियां हैं, साथ ही यहाँ खड़ी पहाड़ियां हैं, जिसमें लैंडस्लाइड की ज्यादा संभावना बनी रहती है। साथ ही ये खड़ी पहाड़ियां जब गिरती हैं तो लोगों को बचने का मौका भी कम ही मिल पाता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि बचाव दल अपने कार्य में जुटा हुआ है और फिलहाल लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। बारिश के चलते कोझिकोड जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी ग्रेनाइट खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पीएमओ ने वायुसेना, नौसेना और सेना स्टेशनों को वायनाड में बचाव और राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया है। पीएमओ स्थिति पर करीब से नजर रखी हुई है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।
केंद्र और राज्य सरकारें वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। आज सुबह एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है, कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। I heard the news early this morning and I issued my public appeal at that time, not only praying for the lives of those trapped, but also hoping that there would be urgent rescue efforts. The state has done its own disaster relief efforts, but the truth is that the national level could also be involved. I had appealed in the morning to the Prime Minister's office that the NDRF, the National Disaster Relief Force, should also be actively involved in this, searching for these people who are trapped inside. सैकड़ों लोगों की जिंदगी संकट में है और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने की चुनौती अब भी बरकरार है। वायनाड में मची तबाही के बीच राहत और बचाव कार्य को तेज कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वायनाड में लैंडस्लाइड से मची तबाही के बीच मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। वायनाड के हालात के मद्देनजर तमाम लीडर्स ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। पीएम मोदी का बचाव कार्यों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से भी बात की। प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता राहत प्रयासों में हर संभव मदद करें। इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केरल के वायनाड में ऊंचाई पर स्थित गांवों में बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद तबाह हुए मकान, उफनती नदियां और उजड़े हुए पेड़ों के दृश्य दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह ने भूस्खलन में फंसे लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है। जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। मॉनसून के दौरान लैंडस्लाइड की घटनाएं बेहद आम हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों और इलाकों की स्टडी में बात सामने आ चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल सहित केरल भी लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। केरल का वायनाड क्षेत्र की स्थिति इस लिहाज से ज्यादा सीरियस है कि यहां का ज्यादातर हिस्सा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है और इन क्षेत्रों की पहाड़ी ढलान बेहद कमजोर है और वो बड़े झटकों के प्रति बेहद संवेदनशील है। ये इसी का नतीजा है कि इन इलाकों को लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और मानसून के दौरान इसको लेकर सतर्कता बरतने पर भी जोर रहता है। लगातार होने वाली बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा प्रभावित राज्य। 2021 की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा भूस्खलन संभावित क्षेत्र है।
इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं। पहले केरल में ऐसी घटनाएं कम होती थीं, लेकिन कुछ वर्षों से ये तेजी से बढ़ी हैं। साल 2019 में वायनाड के कोरिचियामला इलाके में 4000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पिछले साल इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने नया रिस्क असेसमेंट किया था, जिसमें बर्फ से ढकी जगहों को छोड़कर पूरे भारत के 17 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया था। इसमें सेंटर ने सबसे अधिक लैंडस्लाइड वाले जिलों की लिस्ट जारी की थी। इन हॉटस्पॉट्स में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले को भारत भर में उनके हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी और लैंडस्लाइड रिस्क की वजह से पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया था। केरल के त्रिशूर, कोझिकोड, पलक्कड़ और मल्लपुरम, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुलवामा और सिक्किम के पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र बताया गया था। इस क्षेत्र की कमजोर पहाड़ी ढलानें भूकंप के झटके, भारी वाहनों के कंपन और भारी निर्माण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में यहाँ भारी निर्माण पर रोक, चेक डैम, खेती के पैटर्न में परिवर्तन समेत पर्यावरण संरक्षण से कुछ हद तक आने वाले समय में तबाही से बचा जा सकता है। We can see the visuals. The visuals are quite shocking. So it's very, very unfortunate. So we actually many rods have collapsed, and one bridge is also washed away. So let's see, because we have to establish that connectivity in few hours, and also helicopters will also be brought there. But the weather is bad there. But now at present, for the time being, there is no rain, I think. That the actual place of landslide, so far our teams have not been able to reach there because of heavy rain and because the river has changed its course. So your heart goes out to them, and you can only pray to God to help in this situation. Otherwise, what other reaction can? The landslide in itself originated about 6 kilometers away in the forest, in a pristine, non-inhabited area. And the material moved down a river and came and piled up in an area where it was never anticipated to come and pile up. So there was a turn that the river took, and the river itself has widened and it has become 2 rivers. So 2 streams are flowing in that area as of now. So that is where the situation is. This is quite an unprecedented situation in terms of the event. केरल के वायनाड की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एक बड़े क्षेत्र में लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से बचाव और राहत कार्य भी बड़ी मुश्किलों से उसको पेश आया जा रहा है। प्रभावित लोगों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बचाव दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लिहाजा अब राहत और बचाव की कार्य की कमान सेना को सौंपी गई है। इसमें लोगों की उम्मीदें भी काफी बड़ी हैं। तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद सेना के साथ बचाव दल की कोशिश तेज है। मौत का सैलाब की हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।